राजस्थान धोरा की धरती माउंट आबू से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज दूरदर्शन की टीम माउंट आबू की पहाड़ियों को पार करते हुए गांव डबानी पहुंचेगी और वहां पर बात करेगी एफपीओ पर, यानी कि भारत सरकार ने 10,000 एफपीओ बनाने की जिम्मेदारी ली है। ऐसे में जिला सिरोही में भी एफपीओ पर जोरों शोरों से काम हो रहा है। आज हम बात करेंगे वहां पहुंचकर आदिवासी किसान और आदिवासी महिलाओं से, जो एफपीओ से जुड़कर अपनी तरक्की तो कर रहे हैं लेकिन भारत की नींव को भी मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में पूरे भारत में यानी कि हमारे अन्नदाताओं को महत्वपूर्ण स्थान देना है। अन्नदाताओं को, अन्नदाता वो जो पूरे भारत का भरण पोषण करते हैं, उन्हीं अन्नदाताओं के पास चलेंगे, लेकिन सफर थोड़ा सा बाकी है। आप भी हमारे साथ बने रहिएगा और देखिए आज की चौपाल चर्चा में आपको क्या महत्वपूर्ण मिल सकता है गुरु शिखर राजस्थान माउंट आबू की पहाड़ियों से। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी यानी कि एफपीओ किसानों का एक ऐसा एफपीओ जहां पर किसान मिलकर एक साथ काम करते हैं, क्योंकि भारत सरकार का सपना है कि 10,000 एफपीओ तैयार होने हैं। तो अगर हम चौपाल चर्चा तक चले उससे पहले आपको उस कंपनी को भी दिखा दिया जाए कि किस तरह से यहाँ पर हमारे किसान भाई जो जुड़कर काम करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? दुष्यंत सिंह देवड़ा नाम है मेरा। अच्छा दुष्यंत जी, अगर हम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की बात करें तो ये कंपनी कब बनी और कितने किसान जुड़े हुए हैं? ये कंपनी मैडम जुलाई 2021 में रजिस्टर्ड हुई है और अभी तक इस कंपनी के अंदर 600 के आसपास में किसान, 600 से ऊपर किसान जुड़ चुके हैं। कितने और जोड़ने हैं? अभी हमारा लक्ष्य इस वर्ष में 1000 से अधिक किसान जोड़ने का है। जी। किस तरह से काम करती है, किसानों को किस तरह से इसमें जोड़कर लाभान्वित किया जाए? हमारा प्रमुख कार्य यहाँ पे क्लस्टर हमारा अरंडी था। इस क्षेत्र की अरंडी बहुत ही अच्छी होती है, तो हम अभी तक अरंडी के प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा बड़ा काम है। उससे पहले हम यहाँ पे अभी अरंडी का बीज, सर्टिफाइड बीज बहुत कम रेट पे किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं और अभी हमारा आगे का प्लान है कि हम इसको वापस खरीद के और अच्छी मंडियों के अंदर सप्लाई भी उसकी प्रारंभ करने वाले हैं। अभी तक हम यहाँ पे खाद, बीज अच्छी क्वालिटी के किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं। सब्जी का भी अच्छा क्षेत्र है, यहाँ पे हमने लोगों को सब्जी के अच्छे बीज प्रोवाइड भी करवाए हैं। जिला सिरोही की बात करूँ तो कितनी ऐसी कंपनी तैयार होगी? इस कंपनी में ये जो नाबार्ड के माध्यम से हैं, जो हमारे साथ में रजिस्टर्ड हुई थी वो 2 थी, रेवदर और आबू रोड। उसके बाद में अन्य 3 और रजिस्टर्ड हुई, शिवगंज, पिंडवाड़ा और सिरोही। तो ये सारी कंपनियां नाबार्ड के अंडर में काम कर रही है। बिल्कुल। तो दुष्यंत जी, हम चौपाल चर्चा में चलेंगे, आप हमें लेकर चलिएगा जहां हमारी आज चर्चा होने वाली है। इसी कंपनी को लेकर बात होगी, किसान किस तरह से लाभान्वित हो रहा है। चलिए। जी जी चलिए। हमारा सफर जो है डबानी गांव का था पूरा हो गया है, लेकिन राजस्थान की ढाणी और गांव-गांव पहुंचना है तो काफी टेढ़े-मेढ़े रास्तों का सफर तय करना पड़ेगा, क्योंकि पगडंडी जो होती है वो यही मिलेगी आपको। तो वहां तक का सफर हमारा पूरा हुआ। चौपाल चर्चा खेजड़ी के नीचे तैयार है। बहुत स्वागत, एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए। और ये तालियों की गड़गड़ाहट माउंट आबू, जिला सिरोही, गाँव डबानी से आ रही है। और ये हमारे किसान है। अब किसान भी है लेकिन हम इन किसानों को अन्नदाता का नाम देते हैं। राजस्थान की गर्मी से रूबरू नहीं हो तो जरा आइएगा, महसूस कीजिएगा, उस गर्मी में भी हमारे अन्नदाता काम करते हैं। आदिवासी किसान और आदिवासी महिलाएं भी हमारे साथ हैं जो तरक्की की तस्वीर बुन रही है। चलो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमारे साथ तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं, तमाम किसान भाई हैं और एफपीओ यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी पर बात करेंगे। अब इस कंपनी की क्यों जरूरत पड़ी, क्या ऐसा हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का बार बार आह्वान है कि हमारे किसान कंपनी बनाए, उसमें जुड़कर काम करें ताकि वो और लाभान्वित हो सके। इस पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमारे साथ अधिकारी जी बैठे हैं उन्हीं से शुरुआत करूंगी। जी सर, खड़े होइए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्ते राधिका जी, मेरा नाम नारायण सिंह चारण है। मैं यहाँ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में एमडी हूँ और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जिले का नोडल अधिकारी भी हूँ। यानी कि आपसे सवाल सारे किसानों से पूछकर ही बनेगा कि तमाम लोगों को राशि आप दे रहे हैं या नहीं।
जी मैम, लेकिन अब तक का आंकड़ा बताइए, कितने लोगों को आपने सम्मान निधि से सम्मानित तौर पर सम्मानित कर चुका है? जी मैडम, पूरे जिले में लगभग 73,700 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 11 किस्तें मिल चुकी है। और टोटल जिले में किसान कितने हैं? टोटल लगभग 1 लाख के आसपास किसान होंगे जिले में। तो बाकी किसान जिन्होंने या तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है या उनके जो बटाई पे कृषि करते हैं उनके पास में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए किसान के पास में भूमि होना बहुत ज़रूरी है। तो हो सकता है उनके पास या तो भूमि नहीं हो या उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है उनमें से 73,000 किसानों को 11वीं किस्त मिल चुकी है और टोटल अब तक 13 किस्तें रिलीज हुई है इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की। तो इसमें लगभग 20,000 काश्तकारों का गैप आ रहा है जो जिनको 13वीं किस्त मिली उसमें। इस गैप का मुख्य कारण ये है कि जिन किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था उन्होंने उसमें से लगभग 88% काश्तकार किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी भूमि का सत्यापन करवाया। पूर्व में किसानों को डायरेक्ट ही रजिस्ट्रेशन के बेस पे किस्त आवंटित कर दी गई थी। बाद में सभी काश्तकारों का भारत सरकार के माध्यम से, हमारे जो रेवेन्यू एजेंसी है उनके माध्यम से लैंड रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन करवाया गया। तो उसमें 88% काश्तकारों का वेरिफिकेशन हो चुका है। 12% किसान है जो अभी वेरिफिकेशन ड्यू है। उसके पश्चात जो अभी 14वीं किस्त जारी होनी उसमें 3-4 चीज़ें भारत सरकार ने अनिवार्य की है। एक तो प्रत्येक काश्तकार की EKYC होना जरूरी है। दूसरा, उसके जो खाता है वो आधार सीडिंग उस खाते की जरूरी है। तीसरा, उसका जो खाता है वो DBT मोड में होना चाहिए। तो ये 2-3 जो है कार्य जो अभी पूरे समस्त काश्तकारों के नहीं हुए हैं, अभी हम कैंप लगा करके इनको करवा रहे हैं। ठीक है। उसके पश्चात सभी काश्तकारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्तें मिलनी शुरू हो जाएगी। और सारे किसान हैं जो हर 4 महीने के बाद में 2,000 रुपये किस्त मिल रही है, तो उससे बड़े प्रसन्न हैं और उनके जो आवश्यकता है दैनिक या जो छोटे मोटे जो उनके खर्चे हैं वो इससे निकल भी रहे हैं। चलिए, यानी कि अधिकारी किसानों के बीच बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो आज भी कई समस्याओं का समाधान होगा। आज भी जिन लोगों को 2,000 की राशि रुक गई है उस सवालों के जवाब भी मिलेंगे। हम किसानों से पूछेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? दीपक दान। अच्छा, दीपक दान जी। क्या करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ। अच्छा, खेती करते हैं। खेती में कौन सी खेती कर रहा है? खेती में मैं हमारे यहाँ पे एरंडा है, गेहूँ है, सौंफ है, टमाटर बोते हैं, गोभी है, बैंगन है, मिर्चें हैं। सब्जी में हमें खेती करते हैं। क्या बात है, सब्जियों की तरफ भी आ गया? बिल्कुल आते हैं। और हमने तो अभी तो मैंने सरकार से ड्रिप का भी फ़ायदा ले लिया है। एक्चुअली पहले मैंने ड्रिप का नहीं लिया था, मैंने हाथ से ड्रिप की थी। हाँ। जो ऐसे पाइपों में मैं ड्रिप लगा के उसमें हमने तरबूज की खेती की थी। तो बहुत बढ़िया तरबूज की पैदावार हुई थी मेरी। अच्छा जी। और क्या क्या मदद ले ली सरकार से आपने? सरकार से सर मैंने रोटावेटर पर सब्सिडी ली, थ्रेसर पे सब्सिडी ली, मिनी फुहारों पे अभी मेरे को सब्सिडी जारी हुई है। अभी मेरा मिनी फुहारा का 3 एकड़ में, हम 3 भाई हैं, 3 एकड़ ज़मीन है, 3 एकड़ में मेरे फुहारा लग चुके हैं। इतना फायदा सरकार से लिया है, फिर भी चेहरे की मुस्कुराहट गायब क्यों है? बिल्कुल चेहरे की मुस्कुराहट गायब नहीं है। सरकार के फायदे से हम एकदम खुश हैं। अच्छा। हमारे बच्चे, मेरा बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, हम उनको पढ़ाने में बिल्कुल सक्षम हैं सरकार की सहायता से। और सबसे पहली किस्तें मैंने 11 किस्तें PM किसान निधि की 11 किस्तें ले ली मैंने मैडम। और बिल्कुल उन किस्तों को मैं खेती में यूज़ करता हूँ, ट्रैक्टर के डीजल में यूज़ करता हूँ, खाद में यूज़ करता हूँ, बीज में यूज़ करता हूँ। अच्छा, ये बताइए, समय बदल गया है, कितना बदलाव खुद में देख रहा है? पहले तो 0 था, अब तो मैंने 99% किसानों के हित में समय है और बदल चुका है। असली हीरो तो आप हैं, मतलब अब आप हीरो बन चुके हैं। बिल्कुल हीरो हैं और स्वतंत्र हीरो है। हमको कोई दबाने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री का पूरा भारत सरकार हमारे साथ में किसानों के। बैठिए, तालियां भाई, कितने अच्छे जवाब दिए आपने। बेटी, बहुत अच्छी बात कही आपने। जी सर नमस्कार। क्या नाम है आपका? प्रकाश कुमार। खेती में कितना फायदा हुआ? नहीं, अच्छा फ़ायदा है खेती में हमारे को। और सब्जी का काम करते हैं हम लोग। जी। टमाटर का काम करते हैं, जैसे नासिक जैसा यहाँ टमाटर करते हैं। हमारा सिरोही वाला बेल्ट है ना, हाँ। नासिक जैसा टमाटर करते हैं यहाँ पे। आपने बराबरी कैसे कर लिया? आपको कैसे पता नासिक वाला टमाटर है यहाँ? गुजरात पास में पड़ता है, इसलिए सब वो जो तारबंदी वाला टमाटर होता है ना, हाँ। वो यहाँ किसान करने चालू हो गए। जी। और दूसरी बात, हमारा फिर HPO हो गया डबानी में। तो HPO से क्या हो गया कि दवाई का वगैरह, बीज का वो फ़ायदा हमारे को मिलने लग गया। क्योंकि हम बाज़ार से लेते थे तो प्रिंट रेट लेते थे दवाई की और बीज की भी। और हमारे HPO से हमारे को कम रेट में मिल जाता है। जहाँ 2,000 का बिल बनता था वो 1,000 रुपये में यहाँ मिल जाता है हमारे को। और प्लस पास में मिल जाता है। आप भी FPO से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, डायरेक्टर सर। क्या बता, आप डायरेक्टर है? ये बड़ा अच्छा है, किसानों को पद मिल गया है। बेटी, बहुत बढ़िया। कोई CEO है, कोई डायरेक्टर है, तो कोई किसी और पद पर है। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार है। अजय जी, क्या करते हैं आप? मैं अभी एक FPO से जुड़ा हूँ और मैंने कृषि केंद्र स्नातक की है
और यहाँ पर क्या है, किसानों को बड़ी समस्या रहती थी कि संतुलित मात्रा में जो उर्वरक है वो नहीं मिलता था। तो यहाँ पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार किसानों को जितनी भी जानकारी है वो सर एफपीओ के माध्यम से मिलती है। पशु आहार संबंधित प्रॉब्लम आती थी, उचित दर पर इनको पशु आहार मिलने लगा है। और दवाइयों के बारे में विशेष जानकारी यहाँ पर नहीं थी। संतुलित मात्रा में उर्वरक प्रयोग नहीं करते थे। दिनों दिन प्रतिदिन इनकी क्या है, जो ज़मीन है वो ख़राब होती जाती, बंजर होती जा रही थी। और विभिन्न प्रकार की जैसे योजना है, ड्रिप इरीगेशन के बारे में लोगों को जानकारी मिलने लग गई है, खाद और उर्वरक के बारे में, और साथ ही यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती के बारे में भी जो लोगों को जानकारी एफपीओ के माध्यम से मिल रही है। और बहुत ही बड़ा सहयोग है। और विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो ट्राइबल किसान हैं वो भी इसके साथ में जुड़ रहे हैं, और महिलाएं विशेष तौर पर जुड़ रही है। साथ साथ में यहाँ पर सब्जी उत्पादन की ओर आगे अग्रसर हो रहा है। बहुत ही अग्रसर और उत्तीर्ण कार्य चल रहा है, यहाँ पर उत्कृष्ट कार्य चल रहा है। क्या बात है बेटी, बहुत धन्यवाद है। समझ में आ रहा है कि हमारे युवा भी कितनी अच्छी बात रखते हैं, यानी बदलाव हो रहा है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मोतीलाल। मोतीलाल जी, खेती में मोती हो रहे कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है जी, सब्जी में टमाटर हाँ। है, भिंडी है, मिर्ची है, मेरा विशेष है। हाँ। और सरकार से भी बहुत मदद मिल रही है। हाँ। और दूसरा हमारा नाबार्ड एफपीओ जो यहाँ पे है डबाणी, वहाँ पे खाद बीज सब मिल रहा है मैडम, और कम दाम में बाजार से भी। तो हम बहुत खुश धोरा हैं। की धरती में इतनी खुशी। जी सर। लोग कहते हैं कि शहर वाले देखकर बोलते हैं कि धोरों में कुछ होता नहीं है, वहाँ पानी नहीं है। उनको बताइए आज जी सर, सोना उगलता है धोरों में भी। सोना उगलता जी है। सर। चलिए पधारो हमारे राजस्थान, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो धोरा की धरती में सोना, और वो सोना उपजाने वाले हमारे अन्नदाता। जी खड़े होइए, नमस्कार। नमस्कार, मेरा क्या नाम है आपका? अब्दाराम कोले। यहाँ पे खाद बीज बेच रहे दुकान वाले अलग से बेच रहे थे, ज़्यादा पैसे ले रहे थे। 15-20 दुकान चल रही थी। अभी एफपीओ आने से हमारा रेट कम हो गई है, फ़ायदे से मिल रही है खाद बीज सब चीज़, और खेती के लिए हमारा फ़ायदा हो रहा है सब चीज़ का। जैसे कि अरंडी पहले होती थी, सौंफ भी होती थी, टमाटर है, बैंगन है, सब चीज़, गोभी यहाँ पे सब पूरी खेती होती है। आप बार बार कह रहे हैं फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है, लेकिन हम कैसे मान ले फायदा हो रहा है? वो तो कैसे हो रहा है फायदा, बताइए। कम रेट में चीज़ मिलती है हमको। अच्छा। जैसे बीज भी हमको कम रेट में मिल रहा है, और खातर भी जैसे दुकान वाले बेच रहे थे, जैसे ज़्यादा 1500 रुपये लेते थे, यहाँ 1000 रुपये में मिल रहा है हमको। वो भी तो फायदा है ना हमको। क्या बात है, वो भी तो एक फायदा है कि फायदा जहाँ ही पैसा बच रहा है वो बचत है। बचत है। अच्छा, जीरो बजट वाली खेती करते कि नहीं करते? करते हैं ना हमको, प्राकृतिक देसी खाद देते हैं? देते हैं ना हमको। ठीक है। और खेती अच्छी है? अच्छी है। इस बार क्या लगाया हुआ है? टमाटर भी टमाटर है? अभी लगाने के लिए शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 15-20 दिन लगेंगे। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। यानी कि डबानी राजस्थान का गांव है, जिस गांव की पहचान आज जब आप इनकी तारीफ सुनेंगे खुद से, खुद की, तो समझ जाएंगे। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा। हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए।
ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और किसान भाइयों से जानते हैं कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़कर किस तरह से फायदा ले रहे हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दाऊराम है, मैं एफपीओ से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे कितना फायदा हो रहा है एफपीओ से जुड़कर? यहाँ पे फ़ायदा तो बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ पे पहले किसान जो है, हम लोग जो हमारे खाद बीज लेने के लिए यहाँ से दूर जाते थे, जब प्रधानमंत्री जी ने यहाँ एफपीओ बनाने के लिए हमें बताया, 10,000 एफपीओ जो बनाए, उसमें एक हमारा एफपीओ जो है पावा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हमारे किसान भाइयों के लिए जो खाद बीज के लिए यहाँ से 50 किलोमीटर 30-40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, तो आने जाने का जो खर्चा लगता था, एक दिन की हाजिरी ख़राब होती थी। और जो यहाँ पे हमारे एफपीओ में एग्रीकल्चर के भी एक्सपर्ट ये हैं और सीईओ भी है, और हमको खाद बीज उचित मूल्य पे मिलता है, और हमारा आने जाने का किराया भी बचता है, और हमारी हाजिरी भी बचती है, और ये बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद। अब महिला हमारी किसान है, उनसे भी जानेंगे। जी मैम, खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम शकुंतला पील है, मैं एफपीओ से जुड़ी हुई हूँ, और यहाँ एफपीओ में बहुत सारे किसानों को बहुत सारा लाभ हुआ है। पहले किसान मतलब बहुत ही कम इसमें जुड़े हुए थे, लेकिन एफपीओ आने के बाद में यहाँ 500 से ज़्यादा किसान जुड़े हुए हैं, जिसमें पशुहार और अधिक मतलब अलग अलग तरीके से मतलब उनको फ़ायदा मिल रहा है। कोई खेत में है, कोई पशुहार है, कोई दलिया है। उसमें जो पशुहार में मतलब जो देते हैं, दलिया है, पापड़ी है, उसमें मतलब हम खरीदते हैं मतलब ज़्यादा पैसों में, लेकिन यहाँ कम पैसों में इनको दिया जाता है। एफपीओ में ये फ़ायदा बहुत इनको अच्छा हुआ है। ठीक है, आप समझिएगा राजस्थान की एक ऐसी इसको आप पुरानी प्रथा में मत ले जाइएगा। ये बड़ों का संस्कार और आदर के सम्मान के तौर पर लिया जाता है। ससुर होंगे, देवर जेठ होंगे, तो इसीलिए ये कर लिया जाता है। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। जी सर नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, क्या नाम है? मैं मोहम्मद हमारा एफपीओ में बीडीओ हूँ मैं। लेकिन हमारे जो एफपीओ में जो पहले हम पशुहार लेते थे, बाहर से दुकान से लेते थे, उसकी रेट भी ज़्यादा लगती थी और गुणवत्ता सही नहीं मिलती थी। एफपीओ बनने के बाद में जो किसानों को, जो पशुपालकों को जो दलिया मिल रहा है, वो गुणवत्ता अच्छी है उसकी, उसमें पशुओं को दूध भी ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें किसानों को और पशुपालकों को वो भी बेनिफिट हो रहा है। बाकी जो पापड़ी है वो भी अच्छी लाते हैं हम, उससे इनको भी फायदा हो रहा है पशुपालकों को, तो उससे दूध भी ज़्यादा मिल रहा है। ये भी बहुत बेनिफिट है हमारे को, और ये एफपीओ बनने से और भी फायदे और भी मिल रहे हैं हमको, और बहुत भी अच्छा। अच्छा, ये सम्मान निधि की बात करूंगी, सबको मिल रहा है? सबको मिल रहा है। उसमें कोई किसान नहीं जुड़े हैं तो उनका भी जुड़ना बाकी है, वो भी जुड़ेंगे शायद। अब सरकार कैसे जुड़ेगी वो भी इनको करना चाहिए। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो एफपीओ से जुड़कर कितना लाभ हो रहा है, हमारी महिलाएं बोल रही हैं, और भी यहाँ पर एक महिला है, उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि महिलाएं कामकाजी वाली महिला होती हैं, कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, लेकिन बोलना थोड़ा सा इनके लिए भारी हो जाता है। नमस्कार। नमस्ते राधिका जी, मेरा नाम जमुना गरासिया है, मैं हरमतिया गाँव से आई हूँ। अच्छा जमुना जी, आप तो आदिवासी महिला हैं, कभी देखा नहीं कि इस तरह कंधे से कंधा मिलाकर सर पे जो पल्लू है वो सर के ऊपर, और यहाँ पर कुर्सी पर बैठकर चौपाल चर्चा में बैठना, क्या लगता है बदल गया है भारत? बदल गया बिल्कुल मैडम। आप लोगों के जीवन में बदलाव आया? बहुत बदलाव आया। हमारे आदिवासी तो अच्छे अच्छे कर्मचारी हो गए हैं अब तो। ऐसा? हाँ, अच्छी अच्छी नौकरियों पर है। अच्छी अच्छी नौकरी पर। ऐसा कैसे हुआ? आजकल तो ऐसा ही भी बन गए जी, ये हमारे आधे ऐसे पढ़ाई के हिसाब से सब। अब खेती बाड़ी पर आधे लोग तो कोई डायरेक्ट तो ऐसे कर्मचारी बन ही नहीं सकते, लेकिन खेती बाड़ी पर सब जो लाभ हुआ है उनसे अच्छी पढ़ाई करवाई बच्चों को और आगे बढ़े। आप भी अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराएंगे? हाँ बिल्कुल। उनको नौकरी लगाएंगे? बिल्कुल नौकरी लगाएंगे। अच्छा, खेती करती हैं आप? खेती भी करते हैं। आदिवासी लोग जो हैं कभी ज़्यादा नौकरियों में आगे नहीं आते थे, धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं अपने आप को समाज से अलग रखते थे। आज बराबर बैठकर चर्चा कर रही है, तो खेती में क्या सीख रही है? खेती में मैम सब बोते हैं, हमारे आदिवासी महिला भी लोग खेती करते हैं, ज़्यादा अरंडी, सौंफ, टमाटर सब बोते हैं। जी हाँ, क्या बात है, बहुत ही अच्छा गांव है। जिस गांव में महिलाओं को एक अच्छा दर्जा दिया गया है, तो समझिए कि बहुत बेहतर ये काम कर रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्ते राधिका जी मैडम जी, मैं पूराराम ग्रासिया हूँ, आदिवासी समुदाय से हूँ। मैं सबसे पहले तो हमारे बाड़ी परियोजना का हमने बीड़ा उठाया था। उस बागवानी में मैंने सिरोही जिले से पुरस्कार भी प्राप्त किया है 10,000 का। उसके बाद में मैं यहाँ बाइफ में डायरेक्ट भी बना हुआ हूँ। तो बाइफ में बढ़ने के बाद में हमको खाद बीज दलिए वगैरह में जो बाजार रेट्स में जो ज़्यादा भाव में मिलता था, यहाँ हमारे
सही भाव में मिल रहा है और किसानों को बहुत फायदा हो रहा है। एक सवाल पूछूंगी, आप तो आदिवासी समाज से आते हैं, आज आदिवासी सर पे पगड़ी लगाकर सर ऊंचा करके इतनी बराबरी की बात रखते हैं, तो क्या कहेंगे कि बदलते भारत की जिस तरह बात कर रहे हैं तो ये परिवर्तन हुआ है आप लोगों? बिल्कुल परिवर्तन हुआ, पूरे तौर पे परिवर्तन हुआ है। पहले वाली वो सामंतशाही वाली नहीं रही है। अब बिल्कुल हम आज़ाद हैं और आज़ाद होकर हम खेती बाड़ी हर कोई किसी भी तरह से बिल्कुल एकदम आज़ाद है और इतना काम और प्रोग्रेस में किसी तरह की हमारी कोई बाधा नहीं आती है और दिन रात हमारे बाल बच्चों को हम सुधारने के लिए प्रयासरत है और हमें बहुत आपके यहाँ पधारने से खुशी हुई है कि समय समय पर इस तरह से प्रोग्राम होते हैं तो हमारे समाज जो बैकवर्ड जो एरिया के लोग हैं वो भी इस मीटिंग को देखकर बहुत यूँ समझदारी में आगे आएंगे कि भाई किस तरह से ये प्रोग्राम होते हैं और अपने विकास करना है तो किस तरह से होता है। बैठिए, हम बहुत खुश हैं। धन्यवाद धन्यवाद बेटी, बहुत धन्यवाद आपका जी। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम भगवान साहिब बाकोलिया है। मैं ग्राम पंचायत डबाणी के अंदर कृषि पर्यवेक्षक लगा हुआ हूँ। यहाँ पर मैंने देखा है आने के बाद में लोगों ने काफ़ी हद तक अच्छी टेक्निकल खेती करना स्टार्ट किया है। जैसे कि टेक्निकल खेती के अंदर लोगों ने ड्रिप यूज़ में ले रहे हैं, तो ड्रिप से पानी की बचत हो रही है और पानी की बचत होने से पानी की तो बचत हो रही है, साथ के अंदर इन्होंने अच्छी खेती कर रहे हैं, कहने का मतलब। ठीक है, चलिए बैठिए जी। तो आप हमें वहाँ से चर्चा तक लेकर आए, जिन किसानों तक मेरी नज़र पहुँच रही है, क्या ये हर व्यक्ति आपके एपीओ से जुड़ा हुआ है? जी, ये लगभग सारे जुड़े हुए हैं और इनके अलावा भी हम और भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सभी किसानों को कुछ न कुछ किसी तरीके से फ़ायदा हो रहा है। कई किसान हैं जो किसानी नहीं करते और पशुपालक हैं, तो उन पशुपालकों को भी फ़ायदा हो रहा है। आगे भी हमारा उद्देश्य है कि इन सभी किसानों से भी निवेदन है कि अन्य किसानों को भी प्रेरित करें और एफपीओ से जोड़ने का प्रयास करें। चलिए, बहुत अच्छा आपने बताया। आगे हमारे अधिकारी जी बैठे हुए, उनसे भी पूछेंगे। जी सर। नमस्कार राधिका जी, आपका डबाणी गांव में स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश प्रजापत, जिला विकास प्रबंधक सिरोही। अच्छा, जिला विकास प्रबंधक आपने कहा, कितना विकास आप देख रहे हैं आपकी नज़रों से? ये आप बताइए। हम तो प्रयासरत है, जो बाहर के जो इवेल्यूशन करते हैं वो, लेकिन अभी विकास की तस्वीर में आपको और मेहनत करनी है। बिल्कुल, इसमें हम प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है उसके अंदर हम उसी दिशा के अंदर जो किसानों की आय डबल करने के लिए प्रधानमंत्री जी जिन्हें जो 7 सूत्र दिए हैं उसके अंदर एक महत्वपूर्ण सूत्र है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इस पंचायत समिति के अंदर भी जो एफपीओ बना है वो सिरोही जिले में सबसे अग्रणी रूप से कार्य कर रहा है। 600 इसमें किसान जुड़ चुके हैं और व्यवसाय करने के लिए भारत सरकार ने भी 3,61,000 की इक्विटी ग्रांट रिलीज़ की है। इसके लिए भी हम प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत ही हम आभारी हैं कि इस एफपीओ को समय पे इक्विटी मिली है, जिससे पिछले साल इन्होंने 15 लाख का व्यवसाय किया है। ठीक है। इसके अलावा इस एफपीओ ने यहाँ पे नैनो यूरिया को प्रचलित करने के लिए भी काम किया है। आने वाले समय में ये ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया को भी यहाँ प्रचलित करने में इस एफपीओ का एक अग्रणी भूमिका रहेगी। चलिए, बहुत धन्यवाद। विकास अधिकारी अगर विकास की तरफ जा रहे हैं और किसानों को विकास से जोड़ रहे हैं, यानी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की कहीं ना कहीं तस्वीर बन रहा है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं बलवंत चौहान, यहाँ पावर प्रोड्यूसर कंपनी का सीईओ हूँ मैं। यहाँ इस क्षेत्र में जो भारत सरकार के जो केंद्रीय क्षेत्रीय 10,000 एफपीओ की जो योजना था, ये मोदी सरकार ने बहुत अच्छा किसानों के विकास के लिए कार्य किया है। इस क्षेत्र में मैं यहाँ जब से परिचित हूँ तब से यहाँ किसानों को सबसे बड़ी समस्या थी कि इनको जो खाद बीज दवाई है वो दूर दूर लेने जाना पड़ता था और उसके अतिरिक्त इनको जो ज़रूरत है उससे मुताबिक ज़्यादा इनको व्यापारी लोग दे रहे थे। तो एक तो ये इनका फ़ायदा हो गया है कि ज़रूरत मुताबिक एफपीओ से इनको दवाई और खाद और बीज मिल रहा है। और दूसरी बड़ी समस्या थी इनका जो किसान का जो उत्पादन हो रहा है, अरंडी, सौंफ है या सब्जी है, उनमें या बिचौलिया इनको थोड़ा कमीशन लेकर इनको काफ़ी टाइम से लूट रहे थे। तो ये मोदी सरकार ने बहुत अच्छी योजना निकाली है कि एफपीओ के माध्यम से ये लोग अपने फसल को एफपीओ के माध्यम से बड़ी बड़ी कंपनियों में डायरेक्ट बड़े बड़े व्यापारी है उनको बेच रहे हैं, तो इनको मूल्य भी अधिक अच्छा मिल रहा है। यहाँ पे इस क्षेत्र के जो किसानों को जो नई नई तकनीक की खेती और दूसरे उनको सीखने के लिए जैसे नर्सरी का है, ऐसे हमने यहाँ पे नाबार्ड परियोजना के माध्यम से और नाबार्ड के अधिकारी के सहयोग से कम 6 एक्सपोजर हमने भ्रमण करवाया है, जिसमें महिला और पुरुष, जैसे गुजरात में वांसदा है, एफपीओ के कार्यक्रम देखने के लिए चित्तौड़ और उदयपुर ज़िले में हम लोग ले गए हैं। महिला को जो इनका रोजगार के लिए हम बाड़मेर और जैसलमेर का भ्रमण करवाया है, जिसको महिला अपनी आजीविका को सक्षम करने के लिए कुछ न कुछ खुद का छोटा छोटा कार्य करके उनकी आमदनी
ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए, इसके लिए हमने चलिए। काफ़ी एक्सपोजर भी करवाया है। बैठिए, बहुत धन्यवाद। यानी कि पुरुषों ने ठान लिया कि पुरुष प्रधान देश नहीं है, हमें साथ मिलकर काम करना है। एक और महिला हमें इशारा कर रही है, उनको भी कुछ कहना है, फिर इजाजत लेंगे। जी खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, ये आपने घूंघट निकाला है, जरा बताइए घूंघट के पीछे कौन है? घूंघट में मेरे ससुरा से, जेठ से, सबसे लाज रखने के लिए। जी, तो हमारी घूंघट की वाली महिलाएं जो होती हैं वो आगे हैं या फिर अभी भी पीछे हैं? अभी भी आगे है घूंघट में। घूंघट में आगे हैं? क्योंकि लाज रखने के लिए घूंघट रखा है। बाकी खेतों में सफलता मिल रही है? खेतों में सफलता मिल रही है। सरकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है? मिल रहा है। आप खुश हैं? खुश है। बैठिए, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है। यानी कि घूंघट के पीछे की मुस्कुराहट ये बता रही है कि हम भी तरक्की कर रहे हैं। तो राजस्थान के खेतों से आज की चौपाल चर्चा दिखा रहे हैं, राजस्थान की ठंडी हवाओं से अब तक तरक्की की तस्वीर पहुंचा रहे हैं। एपीओ से जुड़कर हमारे किसान लाभान्वित हो रहे हैं और किसानों ने धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी का और तमाम यहाँ अधिकारियों का किया, क्योंकि उनके माध्यम से किसान आगे बढ़ रहे हैं। जिन पदों का कभी नाम नहीं सुना, उन पद पर आज किसान बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। इसे कहते हैं आजाद भारत, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल भारत। चर्चा को यही समाप्त करेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं, एक और गांव पहुंचेंगे, एक और योजना पर बात करेंगे। अगर आप हमारा कार्यक्रम टीवी के माध्यम से नहीं देख पाए तो यूट्यूब के जरिए भी देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।